बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज मैथ क्लास 9 न्यू बुक से एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। हमने 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमने अपनी लास्ट वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने कंप्लीट किया था। अब आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है 1.2 का। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है इन क्वेश्चंस को। इसके 9 पार्ट्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, एक्सरसाइज 1.2 का। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे 81/16 -3/4 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब -3 और 4 जो आपका ये एक्सपोनेंट में नेगेटिव में, आपका ये एक्सपोनेंट वैल्यू इसको बोलते हैं, ये नेगेटिव में है। इसका तरीका ये है कि अगर आप ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ आपस में चेंज कर देंगे, मतलब इनकी जगह चेंज कर देंगे, आप डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली खुद ही पॉजिटिव में चला जाएगा। तो ये नेगेटिव आपका पॉजिटिव बन जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं 16 ऊपर ले जाऊँगी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है ऊपर लेके न्यूमिनेटर नीचे ले आऊँगी, तो ये आपका 3/4 हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में चला जाएगा। अब 16 आपके पास है, यहाँ पर आपने 16 आप इसने यहाँ पे आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तो 16 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। आप 16 की फैक्टर निकाल लेंगे। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो ये फैक्टराइजेशन करने से आपकी 2 की 4 टाइम आ गया, तो 2 की पावर 4 लिखेंगे। और जब हम 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 से आप करेंगे। 3 2 द 6 और 21, 3 7 द 27, 3 9 द 27, 3 1 द 3, आपका यहाँ 3 3 द 9, 3 1 द 3। ये आपका 3 भी 4 टाइम आ जाएगा। आपने ऊपर 3/4 इसकी एक्सपोनेंट पावर जो वो लिखनी है। उसके बाद आपने 2 के पास, आप 2 की पावर आपकी 4 है, तो आप इसको ब्रैकेट से बाहर लें। 4 × 3/4 4 कर देंगे। और यहाँ पे भी 3/4 × 3/4 कर देंगे। अब यहाँ पे आपके पास 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 3 बचेगी और यहाँ पे आपके पास 3 की पावर 3 बचेगी। अब 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि आपने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 to the 4, 4 to the 8 हो जाएगा और 3 को आपने 3 टाइम करना है। 3 3 द 9, 9 3 द 27। तो ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब हम करेंगे पार्ट 2, 3/4। अब इसका एक्सपोनेंट आपके पास नेगेटिव है। आपने डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर लेना है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में। इनकी वैल्यूज़ ऊपर नीचे कर दें, आपका ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। डिवाइड 4/9, नेक्स्ट स्टेप में आपने 2 का फैक्टर निकालने हैं। जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। या आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 9/4, यहाँ पे 9 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 का स्क्वायर, 4 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 का स्क्वायर, 3 3 द 9, 2 2 द 4। 16 की फैक्टराइजेशन करें। अब 16 की फैक्टराइजेशन बड़ी है, हम यहाँ कर लेते हैं। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो ये आपके पास 2 की हो जाएगी 4। इसी तरह हम 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो ये आपके पास 3 टाइम 3 की पावर आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर, 2 3 द 6, 2 3 द, दोनों की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब आपके पास सब वैल्यूज़ की पावर्स आ गई हैं। अब जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं आपने उनको इकट्ठा एक दफ़ा लिख के उनके ऊपर पावर्स ऐड या माइनस कर देनी है। 2 की 4, यहाँ पे 2 की पावर 4, नीचे 2 की 6 है, तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। इसी तरह अब 3 की पावर आपके पास 6 है, 3 की 2 ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये भी -3 भी नेगेटिव हो जाएगी।
यहाँ 2 की 4 + 4 8 - 6 और यहाँ पे आपके पास 6 माइनस माइनस प्लस 3 2 माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ 8 - 6 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे जब 6 - 5 पावर से करेंगे तो 1 है, लिखे या नहीं। यहाँ 2 टू द 4 3, जब आप 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेम उसी तरह थर्ड पार्ट में भी आपका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव वैल्यू में है, तो हमने इसको भी पॉजिटिव में अब इसको चेंज करें। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो 27 आएगा ऊपर, जब इसका पॉइंट ही ख़त्म होएगा तो यहाँ आपके पास नीचे 1000 हो जाएगा। अब इसको हमने पॉजिटिव में लाना है, तो इसके लिए हम डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, न्यूमिनेटर को नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव में हो जाएगा। आप 1000 की फैक्टराइजेशन करेंगे और यहाँ पे आप 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने से आपके पास 10 की यहाँ पे पावर हो जाएगी 3 और 27 यहाँ पे भी आपकी 3 की पावर हो जाएगी 3। अब 10 की 3 पावर है, अब इसको 1/3 जो आपका बाहर था उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 इसके साथ कर लेंगे। ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऊपर 10 बचेगा और इसका भी कैंसिल हो जाएगा, तो 10/3 यही आपका इसका आंसर है थर्ड पार्ट का। आपके पास अब क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू स्क्वायर रूट में दी हुई है, ठीक है। मैंने स्क्वायर रूट ख़त्म करके सेम वही वैल्यूज़ लिख के स्क्वायर रूट ख़त्म करके मैंने यहाँ पे 1/7 लगा दिया है। अब मैं इसको सोल्व करूँगी। अब मेरे पास x 14 है, तो मैंने अब ये हर जो भी आपके पास वेरिएबल दिए हुए हैं आपने 1/7 उनके साथ लिखने, 1/7 y 21 मल्टीप्लाई 1/7 z 35 के साथ भी 1/7। इसी तरह नीचे भी y 14 7 मल्टीप्लाई 1/7। अब आपने यहाँ कटिंग कर लेनी है। देखिए 7 2 दा 14 हो जाएगा, 7 3 दा 21, 7 5 दा 35, 7 2 दा 14, 7 7 कैंसिल। अब जो बाकी वैल्यूज़ बची हैं वो लिख देंगे। x की जैसे यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, y का 3 आएगा और z का 5। इस तरह नीचे भी y का 2 और z का 7 बनता 7 यहाँ 1 है, आप 1 यहाँ पे शो कर दें, ठीक है। अब आपके पास हमारे पास x y z और y और z अब आपके पास आ गया। अब x की वैल्यू 2 है, अब हमारे पास x की कोई भी साथ दूसरा नहीं है, हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हमने बस x ही यहाँ पे लिख लेना है। अब y की मेरे पास यहाँ पे 3 है, अब y नीचे 2 है, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊँगी, दोनों के जो है पावर सेम मिला लूँगी ऊपर, तो ये नीचे जा ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। z की 5 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ ऊपर ले जाऊँगी इसको, ठीक है। अब x की 2 है, y की 3 - 2 करेंगे तो आपके पास 1 हो जाएगी और z की 5 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगी। ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट, 5 25 n की पावर +1। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको सोल्व करेंगे। 5, अब यहाँ पे आपके पास 25 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 5 का स्क्वायर ले लेना है, 5 का स्क्वायर या फैक्टराइजेशन बोल लेंगे इसको। फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपने 5 की फैक्टराइजेशन लेनी है, 5 2n 5.5 2n + 3 माइनस यहाँ भी 5 की फैक्टराइजेशन करेंगे। अब आपने बाहर वाले के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, 2n + 1 एक्सपोनेंट के साथ यहाँ 5 2n, यहाँ 2n + 2 × 2। अब यहाँ पे देखें 5 पॉइंट, अब आपके पास यहाँ पे वैल्यूज यहाँ 2n + 1, यहाँ 2n है, यहाँ 2 है, तो हम इनको इकट्ठा कर लेंगे। अब जैसे ये वाला आपने यहाँ पे लिख देना है 5.5 2n +
अब ये एक वैल्यू ये है आपकी, ये यहाँ पे ये 2 कर देंगे इसके साथ, ठीक है। यहाँ भी 5 2n + 2 कर देंगे। ये आपका 2n 2 और यहाँ 2 था, ठीक है। अब ये आपने ये और ये इकट्ठी लिख दी, आपके पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी। यहाँ 5 2n + 3 प्लस इस वाले के पावर 1 है, तो आपने ये 1 इधर ऐड कर देनी है। 5 2n + 2। अब यहाँ पे आपके पास 2n, इसको ऐसे लिख दें, यहाँ 2n + 3 और 1 पावर जब करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास यहाँ 2n + 2 2n + 2 2n + 2, इसमें भी 2n + 2 है, तो आपने यहाँ पे कॉमन ले लेना है 5 2n + 2, ठीक है। जब अंदर क्या बचेगा, आपने 2n 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपके पास 5 बच गया, और इसका जो आपने कॉमन लिया यहाँ पे आपके पास 1 बच गया। यहाँ से भी आपने ऐसे 2n + 2 कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे ये साइन नहीं है, यहाँ पे भी आपके पास 2n + 2 कॉमन ले लिया, यहाँ आपके पास 5 का जब 2 इधर से कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2 बच जाएगा स्क्वायर में, और यहाँ पे आपके पास 1 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 - 1 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ 5 का स्क्वायर है तो 25 - 1। अब आपके पास 4, 25 - 1 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 24। 4 1 4 4 6 24, तो ये 1/6 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास है 6 पार्ट। तो 16 की फैक्टराइजेशन निकाल लें। ट्वेंटी की जब हम पार्ट्स करेंगे फैक्टराइजेशन, तो 2 का स्क्वायर और 5 जब इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो एट की फैक्टराइजेशन कर लें। यहाँ पावर के साथ बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे आप इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लें। मल्टीप्लाई कर लें 3x 3 to the 6। यहाँ 4x + 4 था, यहाँ पे 2 to the 4x हो जाएगा। अब आपके पास पावर्स आ गई हैं। अब सारी पावर्स आपने ऐड कर लेनी है, जो जो आपकी पावर्स ऐड हो सकती हैं। यहाँ पे हमने ये पावर और यहाँ से इसकी पावर ले ली है। यहाँ पे आपने नीचे वाले की पावर ले लेनी है, x - 3 + 3x + c। ये सारी 2 की पावर्स हैं, इसलिए हमने इनको इकट्ठा लिख दिया है। अब यहाँ से मैं आगे यहाँ पे कर रही हूँ इसका बाकी पार्ट, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने x - 3 + 3x 3x और x को आप प्लस कर लेंगे तो 4x हो जाएगा, और 6 में से 3 माइनस कर लेंगे तो 3 हो जाएगा।
4x प्लस 3 यहाँ पे आप ले लेंगे। यहाँ पे आप दोबारा से इनको सेपरेट कर लें ताकि हम पावर्स के साथ इसका आंसर निकाल सकें। ये मैं कॉमन ले लूँगी, 4x प्लस 2 4x 2 यहाँ 2 की स्क्वायर 5 मेरे पास बचेगा। यहाँ पे मैं 4x प्लस 2 कॉमन ले लूँगी, अंदर मेरे पास 2 बचेगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 प्लस 5 ओवर 2 और 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 9 ओवर 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये 7th पार्ट है, ये मैंने लिख लिया है क्योंकि सेम सारे क्वेश्चन एक जैसे थे। ये 64 माइनस 2 ओवर 3 डिवाइड 9 माइनस 2। तो अब इन दोनों के देखें आपको एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में नज़र आ रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव में हमने करना है। पहले हमने इनको जो है ना 64 का हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है तो 2 की पावर 6 हो गई है, 9 की है तो 3 की पावर 2 हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमने इनको बाहर ले लिया, 6 मल्टीप्लाई माइनस 2 और 3 डिवाइड 3 की पावर 2 माइनस 3 ओवर 2। अब हम नेक्स्ट आ गए हैं, हमने यहाँ पे कटिंग कर ली थी, 2 टू द 4 हो गया, ये 3 टू द 6 हो गया था तो 2 टू द 4 हो गया। यहाँ पे 2 को 2 से कट कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से आपने जब दोनों नेगेटिव आपके पास आ गए हैं, अब नेगेटिव को हमने इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 ओवर 2 की पावर 4 डिवाइड 1 ओवर 3 की पावर 3। अब रेसिप्रोकल के लिए हमने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा और 3 को करेंगे तो 27 आ जाएगा। इस तरह 1 ओवर 16 हमने डिवाइड का साइन चेंज किया और 27 ऊपर ले गए 1 नीचे, तो 27 बनता 27 और 16 बनता 16। ये आपका 7th वाले पार्ट का। अब 8 पार्ट देखें, वो भी ऐसे ही है, आपने यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिया है और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर लिया है। उसके बाद आपने जो आपको ऊपर वैल्यूज़ दी हुई थी आपने उन बाहर वाले उस स्क्वायर के साथ बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर लिया है, इधर भी आपने बाहर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे आपने कॉमन 3 लेके जो पावर्स थी उनको ऐड कर लिया, नीचे भी कॉमन पावर लेके ऐड कर लिया इनको। अब जब आपके पास ये आ गई हैं, फिर आपने इनको यहाँ पे आपने 3n माइनस 2n प्लस 2 था, यहाँ पे n माइनस 1 2n माइनस 2 था, तो फिर आपने इनको सेपरेट करने के लिए इनको अलग-अलग से कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर इनका कॉमन 3 लेके और सारों की पावर्स आपने इकट्ठी ऊपर लिख दी है। फिर आप जब इस पावर को खोलेंगे ना, यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये आप प्लस हो जाएगा, फिर ये -3n माइनस 3n से कट हो जाएगा, ऊपर आपके पास 2 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। जब दोनों पावर्स को ऐड करेंगे 3 की पावर 5 हो जाएगा। जब 3 को 5 टाइम करेंगे तो आपके पास 243 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास 8 पार्ट है। इसी तरह आपके पास 9 पार्ट है, उसमें भी आपको ऐसे पावर्स देखनी है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जिनके आपके पास वैल्यूज़ आती हैं पावर्स, उनकी आपने अलग-अलग 5 3 अलग से इनकी पावर्स के साथ आपने उनको सेपरेट कर लिया है। पावर के साथ आपने जो भी वैल्यूज़ को अलग कर लिया है। यहाँ पे आपके पास आपने 5n ऊपर भी आपके पास है नीचे भी है तो आपने कॉमन ले लिया है। यहाँ आपके पास 5 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई ये वाला 6 और ये 5 आपके पास बाकी बच गया है। इसी तरह आपने 5n जब यहाँ भी ले लिया तो यहाँ 9 माइनस 4 बाकी बच गया। यहाँ पे आपके पास 5n से कट हो जाएगा, 5 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 3 पावर इसकी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, -6 5 30 हो जाएगा और 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। 5 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 125 हो जाएगा और -30। जब 125 में से 30 माइनस करेंगे 95 हो जाएगा। 5 को जब इस पर डिवाइड करेंगे तो आपका 19 आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 1.2 का।